हेलो 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 हेलो, एक जरूरी सूचना, एक इम्पोर्टेंट नोटिस। बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये आज से कुछ महीनों या फिर कह दीजिए कुछ दिनों पहले श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो एक भाषण में कहते हैं, हजारीबाग के अंदर उनका एक भाषण चल रहा था, उसके अंदर वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और जस्ट उसके बाद इसकी कॉपी की जाती है प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र कुमार मोदी के द्वारा। वो भी एक भाषण में कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के। ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, तो जरा सुन लीजिए मेरी बात, मन की बात। मोदी जी की सुनते हैं, मेरी भी सुन लीजिए। तो चलिए बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गवर्नमेंट कहती है कि बटोगे तो कटोगे। गवर्नमेंट से पूछना है कि हु इज डिवाइडिंग अस, हमें कौन बांट रहा है। मैं जवाब देता हूं, कौन बांट रहा है? आप। अब सुनिए कैसे। इन एवरी स्टेट्स एंड होल कंट्री, यानी हर स्टेट के अंदर और जो अपना पूरा देश है उसके अंदर अलग अलग स्कीम्स चलती हैं। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा स्कीम चलाई जाती है और अलग अलग राज्यों के अंदर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा स्कीम चलाई जाती है। और सभी स्कीम्स के अंदर, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो भारत देश की हो, एक शर्त होती है, एक जरूरी, सबसे जरूरी शर्त ये होती है कि आप उस स्कीम का लाभ उठाने के लिए गरीब होने जरूरी है। आपको गरीब बनना पड़ेगा। इफ यू आर पुअर सो यू आर राइट पर्सन फॉर द स्कीम। यदि आप गरीब हैं तो आप इस स्कीम के लिए एकदम राइट, एकदम 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 गुड व्यक्ति है। तो यहां पर बांट कौन रहा है? पूरे देश को अमीरी और गरीबी के अंदर बांट कौन रहा है? आप। एब्सोल्युटली राइट ना यार, राइट तो हुई, बता दिया एग्जाम्पल के साथ। अभी ये बात चलिए, आपने अमीरी और गरीबी को जो कमाने वाले लोग हैं उनके अंदर बांटा है, लेकिन आप तो इतने बेशर्म हैं कि एक परिवार के अंदर, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, कोई भी कास्ट हो, एक परिवार है किसी भी कास्ट का, उसके अंदर जो भी लेडीज हैं और जो भी जेंट्स हैं, यानी जो भी मर्द है जो भी औरत है, उनको भी बांट रखा है। जन आधार का नाम सुना है, जिसे पहले भामाशाह कार्ड कहा करते थे। मुखिया बना दिया औरतों को। चलिए, नो डाउट राइट काम है आपका, ये एकदम सही काम है, औरतों को मुखिया बनना चाहिए। लेकिन इन एवरी स्कीम, चाहे वो कंट्री की हो चाहे वो राज्य की हो, लेडीज इज फर्स्ट एंड जेंट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन एवरी स्कीम। हर स्कीम के अंदर लेडीज तो उपस्थित होती है, लेकिन जेंट्स का कहीं पर नामो निशान नहीं होता है। तो किसने बांटा लेडीज और जेंट्स को? ऑफकोर्स आपने। आई एम राइट ना यार? राइट तो हुई, एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए, मान लिया कि आपने बड़े जो मिच्योर पीपल है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो मिच्योर है उनको आपने बांट रखा है, मान लिया। लेकिन आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। बच्चे बोले तो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंक्लूड्स मी। जब भी हम फॉर्म भरते हैं ना, तो वहां पर एक शर्त होती है, इफ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कास्ट सो यू विल पे 100 to 500 रुपीज एज पर फॉर्म। यानी आप यदि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको हर फॉर्म के लिए 100 से 500 रुपए तक का चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आप वहीं पर SC ST OBC अन्य किसी कास्ट से है तो आपको 0 फीस देनी पड़ेगी। तो कौन बांट रहा है यहाँ पर? स्टूडेंट्स को भी। एब्सोल्युटली आप ना यार बांट रहे हो, मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। और अभी तो एक मुख्य बात जो मैं जनरल SC ST OBC जो ये कह रहा हूँ ना, ये कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। ये जाति का ठप्पा क्या भगवान ने देकर भेजा है? एब्सोल्युटली नॉट। भगवान ने किसी को भी जाति के आधार पर बांट कर नहीं भेजा है। किसी के शरीर पर कोई भी ठप्पा नहीं है कि तू SC ST OBC जनरल इन कास्ट के अंदर जाएगा, लेकिन आपने बांट रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जो गवर्नमेंट के अंधभक्त है उनको भी, और जो गवर्नमेंट से अंधाधुंध नफरत करते हैं
उनको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी पास्ट मोमेंट के साथ या फिर प्रेजेंट मोमेंट के साथ, लेकिन जिस बात में दम होगी हमारा पक्ष उसकी ओर होगा। तो चलिए लेता हूं विदा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर योरसेल्फ।